टाइमिंग पूरा फोरेंसिक जांच करवा सकते हैं। लीक का पता हम लोगों को एग्जाम से निकले उस समय तक पता चल चुका था। सरकार ये नेट बंद करती है, इंटरनेट बंद करती है, पता नहीं किस सोच करके क्या सोच करके नेट बंद की थी। इसका क्वेश्चन है वो एसएससी 2022 का मेंस का क्वेश्चन पेस्ट किया गया है 16-17 क्वेश्चन के आसपास। इस समय जब तक जेएसएससी कैंसिल नहीं होगा तब तक हम लोग का संघर्ष जारी होगा। नमस्कार जौहार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोराबादी के बापू वाटिका में, जहाँ पे तमाम जेएसएससी सीजीएल के परीक्षार्थी मौजूद है। खबरें ऐसे सामने आ रही है कि जो 21 और 22 सितंबर को एग्जाम हुआ था उसका पेपर लीक हो गया। उस पेपर लीक को लेकर ये लोग सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और इनकी मांगे क्या है। हम लोग के साथ अन्याय हुआ है। बलियापुर धनबाद में हुआ था, तो मेरा जो दोस्त है एक तो ये साथ में एग्जाम देने गया था, तो इन्होंने क्या किया, देखें 3-4 लड़का था वहाँ फोटो खींच रहा था, तो ये भी लड़का अपने एडमिट कार्ड में रख के क्वेश्चन का फोटो खींच लिया और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर और नंबर उसी एडमिट कार्ड में था, जिसमें कि फोटो कॉपी, ऑफिस कॉपी और इसका खुद एडमिट कार्ड भी है। और जब हम लोग परीक्षा के बाद निकले तो देखें कि सेम क्वेश्चन वही मिल रहा था, तो ये बाद में फिर हम लोग मिलाए तो सारा क्वेश्चन का आंसर मिल रहा था। हाँ, हम एग्जाम दिए थे, हम लोग दोनों दोस्त का एक ही स्कूल में पढ़ा था, यूजीसी बलियापुर धनबाद। समय क्या था जब आपको आंसर पता चला? जिन समय फोटो खींचा गया था उसमें 7:31 था हुआ था। किस चीज़ का फोटो? पेपर 3 का आंसर सेंटर के बाहर क्वेश्चन में 3-4 लड़का खींच रहा था, लिख रहा था। उतना भीड़ में हम लड़का को नहीं पहचानते। ये लड़का फोटो खींचा, हम इसका मोबाइल में देखे, बोला हमको देखने दो, तो बोला कि बोले हम जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, टाइम हो गया। तो हम लोग एग्जाम दे के निकले, जब वो क्वेश्चन मिलाएं तो देखें कि सारा आंसर वही था। मेरा सेंटर यूपीजी बलियापुर धनबाद था, जो कि मोबाइल में दिखा रहा है बिशनपुर आप, और वीडियो भी दिखा रहे हैं। क्या है कहानी? घटनाक्रम क्या है? पेपर का फोटो। घटनाक्रम क्या है? घटनाक्रम मेरा सेंटर बलियापुर था, वहाँ पे यूपीजी हाई स्कूल, तो गया था एग्जाम देने के लिए मैंने, तो टाइम हो चुका था, तो बैग में सब मोबाइल वगैरह, बेल्ट वगैरह सब तो खोलना पड़ता है, अंगूठी वगैरह। तो मैं गया था उधर, थोड़ा मंदिर है वहाँ पे, चबूतरा है, गया था, देखा 2-3 लड़का पढ़ भी रहा है, कोई 2 जमा था। तो मैंने बोला क्या है भैया, तो हम भी फोटो वहाँ से वो लोग ले लिया, फोटो खींच लिया अपने एडमिट कार्ड में रख के। उसके बाद हम वहाँ से वो लोग ले गया फिर पेपर रटने के लिए। उसके बाद पता नहीं कहा गया, हमको नहीं पता, हम तो घुसने टाइम हो चुका था, जल्दीबाजी में थे, और बैग में सर्ट कुछ डाले और दुकान में जमा किए बैग, और फिर अपने हॉल घुस गए हैं। हमको विश्वास नहीं था कि ये मतलब आंसर हो सकता है इस तरह, क्योंकि इस बार सरकार बहुत टाइट था और हमको नहीं लगा था। लेकिन जब हम एग्जाम हॉल घुसे तो पेपर दिया हमको, तो जो पेपर खुला तो हमको कुछ जो एक बार पढ़े थे तो हमको कुछ ऑप्शन आता था, तो हमको लगा कि तो वायरल हो चुका है। तो एग्जाम बढ़िया से हम दिए नहीं, ऐसे ही मतलब सोचा वायरल हो गया तो क्या करें अब। तो फिर 5 बजे जब एग्जाम दे, टोटल एग्जाम दे निकले हम, तो हम इसको साथ लेके गोविंदपुर से चले आए। जब हम लोग गिरिडीह आए लगभग, तो खाना खाने बैठे, तो इसको हम बोले कि ऐसे ऐसे बात है, तो ये तुरंत मतलब देखा तो बोला नहीं, सारा क्वेश्चन का आंसर मिला हुआ थर्ड पेपर में। तो फिर हम ये इसको भेज दिए, इसको भेजे तो ग्रुप में भेजा, तो बस यही सब है। मेरे पास फोटो भी अभी भी है। फोटो प्रॉपर जब फोटो ले रहे थे किसके पास था ये क्वेश्चन? पहचान नहीं सके सर, बहुत कुछ लड़का था, 1-2 लड़का था वहाँ पे, तो हम फोटो ले लिया अपना, हम सोचे कुछ मिल जाएगा पढ़ पाएंगे, लेकिन टाइम हो चुका था, हमको विश्वास नहीं था, क्योंकि आज तक हम चोरी करके एग्जाम दिए ही नहीं कभी भी। एग्जाम में सब लिख रहा था बस ग्रुप के लिए। अगर पासवर्ड क्या? ये तो पहले से दिखा रहे हैं। आपको क्यों लगा कि वो आपको गए? हर बार क्वेश्चन पेपर, हर बार क्वेश्चन पेपर लीक होता है। इस बार भी हमको संभावना था कि लीक हो गया होगा, अगर मेरे पास रहेगा बाद में मिलाएंगे, अगर कुछ ऐसा होगा तो हम बताएंगे आगे। इसीलिए लग गया था कि क्वेश्चन पेपर लीक कर रहा है, क्योंकि हर बार इसी तरह होता है, ऑप्शन नहीं आता है, मतलब आंसर ही आता है, हर बार यही लीक होता है। तो हमको लगा कि एक वर्ड देखे तो हमको लगा कि कुछ झारखंड का भी था, बहुत कुछ देखे तो हमको लगा कि नहीं हो सकता है, फोटो खींच लेते हैं। किस तारीख का मामला है? वही 22 तारीख, समय 7:31 पे फोटो खींचा मैंने, शाम को, सुबह मॉर्निंग में? सुबह मॉर्निंग में। क्या साहब? मेरा सेंटर कॉन्वेंट पब्लिक हाई स्कूल, इसी टाइप में कुछ नाम था। सेंटर कोड 776 मकमांडू रात रोड रांची में पड़ा था। जब हम सुबह गए थे मतलब एग्जाम लिखने,
तो वहाँ पर कुछ लोग मतलब हमको पूरा डर था कि उन सब आंसर ही याद करता। बहुत बड़ा 4-5 लोग था और बहुत लंबा लिस्ट था। तो हम बहुत रिक्वेस्ट किए, भैया लोगों को बहुत रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सा हमको भी दे दीजिए। तो उन लोग मान गया मेरा बात, और कुछ हमको मतलब जब पढ़ रहा था उसी समय कुछ सुन के अखबार में अपने हाथ से ही लिखे थे। उसके बाद सोचे थे कि हम थोड़ा सा हम भी पढ़ लेंगे। जब जा रहे थे एग्जाम लिखने तो हम अपना मोबाइल से अपना हम ज़्यादा नहीं लिख पाए थे, बस 15-17 क्वेश्चन ही लिख पाए थे, उसी में हम क्लिक कर लिए थे अपना मोबाइल से, बस इतना ही होता। बस सेंटर के बाहर जी, हम माकमांड्रू कॉन्वेंट हाई स्कूल। हाँ एक बताते हैं स्कूल का नाम, मेरा सेंटर कोड 776। हाँ, बेथनी कॉन्वेंट हाई स्कूल, मकमंड्रू, रातू रोड, रांची 776 सेंटर कोड मेरा मोबाइल था। देखिए ये रहा मोबाइल, ये रहा मेरा, और जो अखबार में जो लिखा हुआ वो मेरे ही हैंड राइटिंग है। ये जो हैंड राइटिंग मेरे ही हाथ है, चाहे तो फॉरेंसिक जांच करवा लें, टाइमिंग देख लीजिए, पूरा हर क्लास देख लीजिए। ये जो लिखा हुआ सारा मेरा हाथ का लिखा हुआ है। उसके बाद नेट बंद वही तो देखिए ना, नेट थोड़ा हुआ था, सरकार ने भी सब करवाई, बहुत कुछ बोला था, लेकिन हम लोग को लगा था इस बार एग्जाम हो जाएगी बढ़िया, लेकिन पेपर लीक हो रहा सामने एग्जाम भी नहीं दिया, मैंने भी नहीं दिया, क्या करें। मोबाइल को फॉरेंसिक जांच करवा लीजिए, हर तरह से जांच करवा ले लिया टाइम बर्बादी है। राइट आंसर 11 का क्या है, जैसे दालमिया हो गया, वाहन हो गया, कैल्शियम लोग भी नहीं चाहते कि एग्जाम बार बार क्लोरोप्लास्ट हो गया आंसर, परेशानी होता है, सरकार का पैसा खर्च होता और यहाँ देखिए क्या मतलब ऊर्जा है, एग्जाम में देखिए 400, 416, फिर देखिए 3600 टाइमिंग, पूरा फॉरेंसिक जांच करवा सकते हैं। बिल्कुल सही है। और ये हम लोग को कल रात में पता चल चुका था कि क्वेश्चन किसके पास प्रूफ है। एक्चुअली लीक का पता हम लोग को तो एग्जाम से निकले उस समय तक पता चल चुका था। सरकार ये नेट बंद करती है, इंटरनेट बंद करती है, पता नहीं किस सोच करके, क्या सोच करके नेट बंद की थी। एक्चुअल वो नेट बंद की थी इसलिए नहीं कि वो बचा जाए, वो अपने बचने ले की थी। उसको पता था हम लीक कर चुके हैं तो वायरल ना हो जाए, उसके लिए वो इंटरनेट को बंद कर दी थी। इसके जरिए जो क्वेश्चन हम लोग के पास आया वो लोगों तक पहुँच नहीं पाया। जब जैसे ही नेट आया वो वायरल होने लगा। लेकिन अभी हमारे पास फोटो है, वीडियो है, जो फोटो किया वो भी है। आप उसका प्रॉपर्टीज को देखिए, ये लड़का है उसका देखिए, आप जो एविडेंस का जहाँ से जो फोरेंसिक जांच करना है, जो जांच करना है कर लीजिए, हमारे पास वो प्रूफ है। सरकार के पास अभी से लेकर के 24 घंटे का समय है। अगर सीजीएल का एग्जाम वो रद्द करती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कल हजारीबाग में हम लोग जन आक्रोश रैली निकालेंगे और उसके अगले दिन रांची जेएसएससी ऑफिस का हम लोग पूरा झारखंड के छात्र वहाँ गिराव रद्द किया जाए 21 और 22 तारीख को छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं किया। मेरा उम्र कम है, किसी का उम्र जो है रात भर सो नहीं पाए हैं। कल रात को हम लोग यहाँ पे 2 मोड में एग्जाम था। और छात्र पीटीआर मेंस एग्जाम, और इस एग्जाम को लेकर इसको एग्जाम को दो फेज में कंडक्ट किया जाए। पीटी को ऑफलाइन लिया जाए और मेंस को सीबीटी मोड में ही लिया जाए। पहले पेपर रद्द किया जाए क्योंकि इस पेपर को छात्र है, पढ़ने वाले छात्र है, उन लोग के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए जिस प्रकार अभी जो देखा जा रहा है जेपीएससी और जेएसएससी, अभी तक जेपीएससी और जेएसएससी की बात कर रहे हैं कि पेपर लीक का। हम आपको बता रहे हैं कि देश नहीं विदेशों में क्वेश्चन हटाया जा रहा है। नेपाल में ना देश तो छोड़िए, विदेशों में क्वेश्चन हटाया गया है। पटना में क्वेश्चन हटाया गया है ना, आसनसोल, मुजफ्फरपुर, आपका संथाल परगना, हरियाणा दिल्ली, आपका रांची में भी जिस दिन 22 को पेपर था, 21 को रात को पेपर यहाँ भी रटवाया गया है। अब बात जेपीएससी का है, जेएसएससी तो के साथ जेपीएससी में अब तक 1 महीना हो गया, चेयरमैन का नियुक्ति नहीं आ रहा है, नियुक्ति नहीं हो रहा है। चेयरमैन की नियुक्ति के साथ साथ एक बड़ा सबसे विषय क्या हो रहा है, मैडम बोली कि रिजल्ट बन के तैयार है, हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे। भैया कहा नहीं दे पा रहे, हमारा कुछ प्रोटोकॉल है, जब रिजल्ट बन के तैयार तो कहा नहीं दे रहे। लगातार मुख्य सचिव, राज्यपाल सबसे मिलने के पश्चात भी अब तक चेयरमैन का नियुक्ति नहीं हुआ। मुख्यमंत्री से भी मिले, वो हम ही से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या आप एलिजिबल हैं। अब मुख्यमंत्री प्रश्न कर रहे हैं कि आप एलिजिबल हैं। जेपीएससी में फूड सेफ्टी ऑफिसर 11-13 जेपीएससी मेंस का रिजल्ट, सिविल में जज मेंस का रिजल्ट, उसके साथ कितने नियुक्तियां पड़ा हुआ है। मतलब सरकार को ध्यान आकृष्ट चाहिए नहीं है। सरकार को इतना लोगों से मिलने के बाद भी जेपीएससी जेएसएससी किसी को लेकर अभी तक। क्या नाम है आपका? छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला हुआ। पेपर लीक के मामले को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम आविष्कार कुमार हुआ। हमारा सेंटर हजारीबाग
22 तारीख को था। और जो ये देखा जा रहा है कि जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो जीके का जो 150 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया, उसमें जो मैथ का क्वेश्चन है वो एसएससी 2022 का मेंस का क्वेश्चन पेस्ट किया गया है 16-17 क्वेश्चन के आसपास। वहीं पे रीजनिंग का 2019 का क्वेश्चन पेस्ट किया गया है और कंप्यूटर का IRB का क्वेश्चन पेस्ट किया गया है, जो कि नियम ये नहीं है। कम से कम आप किसी का कॉपी करते हैं तो कम से कम आप 25% या 30% से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। एजेंसी इसलिए हम लोग बनाते हैं या बुलवाते हैं कि आप क्वेश्चन अपना सेट कीजिए और जो हमारा जो सिलेबस का पैटर्न है उसके अनुसार आप कीजिए, जो कि एकदम उससे डिफरेंट हो गया। और पेपर 1 का मामला देखिए कि जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है वो आप ऐसा एग्जाम करवा दिए कि उस ओकरे में आधा लड़का फेल हो जाएगा भाई। जो झारखंड वासी है, जो मूल यहाँ पर जो हिंदी पढ़ रहा है, अब आप अंग्रेजी और हिंदी का ऐसा टफ क्वेश्चन सेट कर दिए हैं जिससे आपको परेशानी हो जा रही है। तो इससे हम लोग असंतुष्ट हैं। जो एग्ज़ाम का हुआ है उससे हम लोग सरकार से बस यही मांग करना चाह रहे हैं कि जो 22 का जो एग्ज़ाम हुआ है या 21 का, दोनों को पहले आप रद्द कीजिए। इसके बाद फिर आप दो पैटर्न में एग्जाम लीजिए, Tier 1 कीजिए, Tier 2 कीजिए, प्री मेंस कीजिए और नियमावली के साथ बेहतर आप पैटर्न कीजिए एग्ज़ाम। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में जो है एग्ज़ाम सेंटर मेरा पड़ा हुआ था और उस दिन तो जो है हम लोग को इंटरनेट बंद होने के कारण पूरी तरह से हम लोग परेशान थे, पूरी तरह से हम लोग ये थे। हम लोग को बहुत विभिन्न सेंटरों पर हम लोग दिया जा चुका था, लेकिन हम लोग को बहुत परेशानी हुई जाने आने में। और अभी जो है हम लोग को सुनने देखने में मिल रहा है कि ये क्वेश्चन जो है लीक हो चुका है। क्वेश्चन पहले से ही प्री प्लान था, पहले से जो है सब चीज़ बता दिया जा चुका है। तो इसीलिए हम लोग का डिमांड है कि एग्ज़ाम पूरी तरह से दोनों दिन का एग्ज़ाम पूरी तरह से रद्द होना चाहिए। तो इससे पहले भी 2022 में भी ये पेपर लीक हुआ था, तो उस टाइम पे भी ऐसी ही मांग की गई थी, लेकिन उस बार भी पेपर लीक हुआ था। तो और इस बार भी हो रहा है, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि यह सरकार जो है JMM सरकार पूरी तरह से हम युवा विरोधी है। यह सरकार रोजगार नहीं देना चाहती, पारदर्शिता के साथ एग्जाम नहीं लेना चाहती है। सिंपल सा बात है, एक लाइन में यही है कि यह सरकार युवा विरोधी है। लोगों को, छात्रों को मूर्ख बनाने का, झूठे वादों देने का करके ये सरकार छलने का काम करती है, हम लोग को ठगने का काम करती है। यही जो है मोस्ट अवेटेड एग्जाम आप जैसे CGL पिछले 5 साल के टेन्योर में ये पहला ऐसा एग्जाम है जो तीनों संकाय, जो एक जनरल होता है ना, जनरल, वो ये पहला एग्जाम है जो इस सरकार में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इससे पहले म्युनिसिपल का हुआ, जो एक पार्टिकुलर साइंस बैकग्राउंड वाले लड़के लोग ही भर सकते हैं। लेब असिस्टेंट का हुआ, वो एक साइंस बैकग्राउंड वाले भर सकते हैं। टीचर का हुआ, जो BEd वाले ही भर सकते हैं। PGT का हुआ, जो BEd 10+ हुए, PG+ BEd वो भर सकते हैं। जनरल जो होता है, जो विभिन्न संकाय, आर्ट्स और कॉमर्स के लड़के, पहला एग्जाम है जो पिछले 8 सालों से लंबित है। 2015 में इसका फर्स्ट बार नोटिफिकेशन 16 में जो है आया था और वो पिछले 8 नोटिस 3 से 4 बार नोटिफिकेशन इसका आगे फॉर्म भरा जा चुका है। 18वां बार नोटिस। पिछले 5 बार से हम लोग को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। बार बार जो है हम लोग यही विभिन्न मांगों को लेकर के, कभी एग्जाम रद्द करवाने को लेकर के, कभी एग्जाम को ऑर्गेनाइज करवाने को लेकर के, कभी सही से एजेंसी का सिलेक्शन हो, कहीं सही से पारदर्शिता के साथ एग्जाम हो। अब हम लोग इस सरकार से त्राहिमाम कर रहे हैं। यह सरकार हम लोग के युवाओं का, हम लोग का जो जैसे CGL का एग्जाम हुआ है, इसको तत्काल प्रभाव से दोनों दिन का एग्जाम रद्द करे। और ये जो है हम लोग का एग्जाम, हम लोग इसमें नहीं मांग करते हैं। 15 दिन बाद जो है भैया इसका लगने जा रहा है आचार संहिता, हम लोग फिर अगला सरकार आएगा तो हम लोग उसी से मांग करेंगे। हम यही कहना चाहते हैं। ये जो है सरकार पूरी तरह से मतलब बोलते हैं ना युवा विरोधी, जो हम लोग का देखिए इस हम लोग का खिलाया गया नहीं होता है कि खिलाया गया झुंझुना से और पकड़ा दिया ये पिस्टल और बंदूक और ट्रैक्टर, वो वाला हिसाब ही कर दिया है। ये जो है हम लोग का किया, सिलेबस देता है आम और क्वेश्चन देता है इमली। UPSC और CSET से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके डाला है। और जो है CGL मेंस का बताइए, झारखंडी का हम लोग का मैथ का, मैं मैथ बैकग्राउंड का लड़का हूँ। 20 में 20 जो है क्वेश्चन हम सोचे कि मार करके आएंगे वहाँ पर। और CGL मेंस का, अरे भैया हम प्रैक्टिस मैथ का इसलिए नहीं करके गए कि यार उतना लेवल का तो झारखंड में कुछ भी नहीं करता है, तो हम मैथ पर ही क्यों टाइम वेस्ट कर ले। हम GS पढ़ते रहे और वहाँ जाकर देख रहे हैं तो जो प्रीवियस ईयर जो JSSC और उसका SSC CGL सेंट्रल वाला, उससे हुबहू क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट मारा गया। तो ये जो है रीजनिंग का हो गया, मैथ का हो गया। रीजनिंग का देख रहे हैं कि 2019 का जो है 2019 में जो एग्जाम हुआ उसका पूरी तरह से कॉपी पेस्ट मार दिया गया। 2021 में जो 8 अगस्त 2022 को शायद एग्जाम हुआ है मैथ का, उसका पूरी तरह से कॉपी पेस्ट मार दिया गया। तो हम क्या यही कहना चाहेंगे कि क्या मतलब झारखंड में जो एजेंसी है, जो JSSC आयोग है, किस लिए उसको रखा है, उसको भंग कर दीजिए, उसको बेकार
सरकार ने है जी, उसको काहे के लिए आप रखे? जब वो एगो 20 क्वेश्चन मैथ का नहीं बना पा रहा है पिछले 8 सालों से, आप लोग क्या कर रहे हैं बताइए? आप जब आपको कॉपी पेस्ट मारना है, कॉपी आप असमर्थ, नया क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा, आपके बस के बातें नहीं है, आप लोग बस उतना नहीं है, दिमाग उमाग नहीं है या फुर्सत भी नहीं है। खाली हम छात्र दिन रात पढ़ते रहे, लाइब्रेरी में घिसते रहे, बुक का पैसा दे रहे, ये पढ़ो वो पढ़ो, हम लोग का दिमाग तो पागल हो चुका है। लगता है कुछ दिन के बाद हम लोग ऋण पास हो काके नहीं दिखेंगे। पढ़ते पढ़ते हम लोग मेंटली हरासमेंट भी बहुत, पिछले 8 सालों से लंबित एग्जाम में हालत खराब हो गया। और आप लोग का हमेशा यही चल रहा है, क्वेश्चन भी उसी तरह का आउट ऑफ रेंज दे देते हैं आप लोग। यूपीएससी सीसेट का क्या हम लोग लेवल का तैयारी कर रहे हैं क्या? हम लोग को वही करना रहता है तो यूपीएससी का एग्जाम का तैयारी नहीं करते। आप जेएसएससी का देते हैं, सीजीएल मेंस का, एसएससी का जो है आप क्वेश्चन को डाल दिए, क्या मजाक है ये बताइए? और ये से जो देख रहे हैं पहले से ही संलिप्त होता है, बार बार आपको देखने को मिल रहा है जो पेपर का कटिंग फोल्डिंग अभी आ रहा है, नेट बंद था उसी दिन लोगों के बीच में सर्कुलेट नहीं हुआ, कल से आज तक जो है हम लोग को देखने को मिल रहा है। और नेट खुला रहता उसी दिन हर लोगों को जो है पूरा झारखंड में सर्कुलेट हो चुका रहता और हम लोग तत्काल प्रभाव से 22 को ही ये चीज़ कर लेते। ये बस सरकार जो है दिखाने का, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इंटरनेट बंद किया था। इससे हम लोग खुद इसके अगेंस्ट में थे। और एक चीज़ हम ये भी कहना चाहेंगे, जो कि 3-4 दिन पहले शिफ्ट को चेंज कर दिया गया, तो क्यों? ऐसा तो आज तक होबे नहीं किया था। आज तक हम लोग को जेएसएससी जो है या आयोग जो है, हम लोग छात्र हित के बारे में कभी नहीं सोचा। वो चाहता हमेशा कि छात्र को जैसे भी हो इन लोगों को छाट के छटनी करके भेजो। पहले लोग बोलता था ना कि पेपर 1 पहले होगा, पेपर 2 सेकंड में होगा, पेपर 3 थर्ड में होगा। ये अचानक से 4 दिन पहले नोटिस देके चेंज कर दिया, पेपर 3 पहले लेंगे और पेपर फर्स्ट जो है थर्ड में लेंगे। तो क्यों? ऐसा बहुत कहने में आ रहा है कि लोगों को पढ़ा करके सेंटर पर ही उतारा गया था और डायरेक्ट वहाँ से गए वो लोग सेंटर पे और डायरेक्ट रंग करके जो है बाहर निकले। पिछले प्रीवियस ईयर का क्यों जो है क्वेश्चन को वो डिटो कॉपी किया गया और पार्टिकुलर एक ही सेक्शन से? इस तरह से हम लोग को डायरेक्ट साफ दिखाई पड़ रहा है कि सरकार का, एजेंसी का, ये आयोग का साफ संलिप्तता है साफ। और हम लोग वही आज तमाम झारखंड युवा जितने भी जो रांची में अवेलेबल थे, आज जो है हम लोग एक हाई कमान इमरजेंसी मीटिंग बुलाया गया है। 1 से 2 दिनों के अंदर पूरे झारखंड में व्यापक तरीके से पूरे झारखंड में आंदोलन होगा। और हम लोग को जो इतना मेहनत से जो अपना पैसा को जो है वेस्ट किए हैं लाइब्रेरी में, बुक के पीछे, करंट अफेयर्स पढ़ो तो फलाना बुक पढ़ो, हम लोग जो है ऐसा नहीं छोड़ने वाले हैं। हक का पैसा अगर हमको नौकरी में नहीं लेना है, मेरिट के आधार पर धक्का दे करके बाहर कीजिए, हम बाहर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप बोलिएगा कि जो है तुम जो है ये सिलेक्शन, ये पैसा वाला को हम नौकरी दे देंगे, एक रात पढ़ो और नौकरी ले लो, तो कभी नहीं होने देंगे। हम जैसे तमाम झारखंड युवा आज हमें उलगुलान होगा जो है झारखंड में। अब बिरसा मुंडा ये सबको जो धरती है ना, शहीदों का धरती है, और दिखा देंगे भ्रष्ट सरकार और जो ये तमाम ये करने का जो कोशिश कर रहे हैं ना, हम दिखा देंगे। हम लोग वही चीज़ के लिए हम तमाम झारखंड युवा को हमको बोलना चाह रहे हैं, आह्वान करना चाह रहे हैं कि भाई सबको तैयार रहो, रेडी रहो। अब अन्याय के खिलाफ जो है आवाज़ को उठाना पड़ेगा, बुलंद करना पड़ेगा। तभी जो है तमाम जो है भाई ये मत सोचना कि मेरा एग्जाम खराब गया है इसलिए जो है ये लोग भटक रहा है रोड पर, सड़क पे। भाई तू कितनों पढ़ लेगा, 150 में 130 अगर मारा होगा ना तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। लिख करके हम लोग दे देते हैं, जो पैसा दिया है उसी का होगा। सिंपल सी बात है, बस हम यही कहना चाह रहे हैं। इस समय जब तक जेएसएससी कैंसिल नहीं होगा तब तक हम लोग का संघर्ष जारी होगा। आज हम लोग एक सरकार के द्वारा मैसेज पहुंचा दिए, बाकायदा प्रूफ दे दिए कि यहाँ बहुत बड़ा गलती हुआ है और गलती स्वीकार कर इस परीक्षा को रद्द करिए। और नए तरीके से जो हम लोग का मूल डिमांड होगा, जो पहले प्रीलिम्स हो उसके बाद मेंस हो, प्रीलिम्स ऑफलाइन हो, मेंस ऑनलाइन हो, और वो मेंस जो हो टीसीएस एग्जाम करवाए। हम लोग ये सब मूल मांगों को लेकर धरातल पर जाएंगे, सरकार से मांग रखेंगे। सरकार किसी का भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता है, डिपेंड करता है कि सरकार का नीयत और नीति साफ होना चाहिए। जिस प्रकार आयोग लगातार अपनी जो बात है, अपनी जो गलतियां छुपाने की बार बार कोशिश कर रही है। अब हम लोग 21वीं सदी का झारखंड है, 21वीं सदी का हमारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, 21वीं सदी का युवा भी है ना। यार भ्रष्टाचार हमें मुक्त चाहिए। अगर जो भ्रष्टाचार होगा उस पर कोई बर्दाश्त नहीं होगा और हम लोग डिमांड करेंगे कि जेएसएससी सीजीएल रद्द किया जाए। ये रणनीति कल हजारीबाग में हम लोग का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, उसके बाद परसों हम लोग का प्रोटेस्ट है जेएसएससी ऑफिस में। तो आप लोग भी आइए और सर हम लोग का सपोर्ट करिए और दिखाइए। मेरे पास प्रमाण है, प्रमाण के साथ हम कोई काम करते हैं और प्रमाण के साथ हम। इंटरनेट बंद था, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? बस सरकार डरी हुई है, थमी हुई है, अपने गलतियों को छुपाने का काम कर रही है। तो हम लोग स्वीकार करेंगे, वो उसकी डर है, वो उसकी भ्रम है। हम लोग का यही मूल मांग है कि आपके डर से मैं नहीं डरूंगा और आपके डराने से मैं नहीं डरूंगा। तो यह स्पष्ट है कि हम लोग सरकार के इंटरनेट में पूरी तरीके से नाकामी है और इसको स्वीकार करता हूँ कि सरकार एकदम डरी हुई थी कि हम अपनी गलतियाँ को, सरकार तो बहुत ब्रीफिंग की थी
24 जिला के डीसी एसपी कमिश्नर से कि एकदम थोड़ी सी भी चुप नहीं होनी चाहिए। चुप तो अरे आप गलती करके कितना छुपाओगे। हम जेएसएससी सीजीएल परीक्षार्थियों से हमने बात किया और देखा कि किस तरीके से वो आक्रोशित है और इस एग्ज़ाम को फिर से री एग्ज़ाम करवाने की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ सीबीआई की जांच करवाने के लिए भी कह रहे हैं। स्टूडेंटों ने तो हमें सबूत भी पेश किया और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकार की ये रणनीति थी 2 दिन नेट बंद करवाने की ताकि वो अपनी गलतियों को छुपा सके। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।